सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू मेरो मेर परबत सुबामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जीओ, अज आपां गुरबाणी की रोशनी अंदर सहज अवस्था नूं, सहज पद नूं विचारण अते समझण दा यतन करांगे, क्योंकि जो सहज अवस्था है ये रब जी की बहुत ही निर्मोलक अते कीमती दात है। बाणी के अंदर सतगुरु जी ने बहुत बारी सहज का जिक्र किया है। सहज की है, सहज की किवें प्राप्ति हुंदी है अते सहज अवस्था नाल साडी जिंदगी अंदर की बदलाव आउंदा है, इसनूं समझण अते विचारण का यतन करांगे। विचारां की आरंभता तो पहला मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होया गुरु साहिब जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सन पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सहज अवस्था बारे जदों असीं सतगुरां दी बाणी चों पढ़दे हां ते भगत कबीर साहब जी ने अपनी मुबारक बाणी अंदर सहज अवस्था बारे जो वचन आखे ने, भगत कबीर साहब आखते हैं कि सहज की अकथ कथा है निरारी। जिहड़ी सहज की विचार है ना, जो सहज की कथा है, उसनूं पूर्ण तौर पर बयान नहीं किया जा सकता, दसिया नहीं जा सकता। भाव कि सहज जो अवस्था है इन्नी महान है, इन्नी ऊंची है, सहज अवस्था की इन्नी वड्डी विशालता है कि जिसनों शब्दां के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी जदों असीं विचारने हाँ, पढ़ने हाँ, सहज का अर्थ है अडोल। अडोल सहज अवस्था तो भाव है आत्मिक अडोलता, मन की अडोलता। इत्थे इसनूं सहज नहीं कहते कि हौली बोलना ये सहज है, हौली चलना ये सहज है, नहीं। गुरबाणी अंदर की गल करती है। हुण सब तो तेज जिहड़ी रफ्तार है वो मन की है। मन की सब तो तेज रफ्तार है। एक पल के अंदर, एक छिन के अंदर मन पता नहीं किथे तो किथे पहुंच जाता है। मनुख अपने शरीर को एक थां टिका सकता है, शरीर रुक सकता है। अखां तो असीं देखना बंद कर सकने हाँ, जो अखां बंद कर लवांगे दिसेगा कुछ नहीं। हाथ रुक सकते नहीं, पैर रुक सकते नहीं, असीं कन्नां नूं रोक सकने हाँ, मेरी कन्नां विच कोई आवाज ना पए, सुनन तो कन्नां नूं रोक सकने हाँ। पर ख्याल करना प्यारियो, जो मन है ना, मन नूं किसी भी हालत विच रोकिया नहीं जा सकता, स्थिर नहीं किया जा सकता, टिकाया नहीं जा सकता, एकाग्र नहीं किया जा सकता और रोकिया नहीं जा सकता।
इस करके बाणी दे अंदर इस मन नूं पंखी आख्या है। ये मन उड़न पंखेरू बन का, कि मन ते पंछी दी न्याई है, उड़दा है, दिन रात भटकदा है। हुण इस भटकदे हुए मन नूं थिर करना, भटकदे हुए मन नूं रोकना, उस रुकण का नाम है सहज। उडारियां मार रहे इस मन नूं थिर करना, इसनूं कहंदे ने आत्मिक अडोलता। पर बहुत औखा कर्म है। हुण गुरमत अंदर जिहड़ी समाधि है ना, वो भी मन दी है। इत्थे शरीर की समाधि नूं परवाह नहीं किया गया। मन की सहज अवस्था नूं, मन की समाधि नूं प्रवान किया है। भाई शरीर करके ते असीं बैठ गए, समाधि ला लई, पर मन ते समाधि नाल ही गया। मन की समाधि ते लगी नहीं। मन ते सहज अवस्था विच आया नहीं। इस करके बड़ा औखा कर्म है कि मन नूं सहज अवस्था च लैके आउणा, मन नूं अंदरों अडोल बनाउणा, ये बड़ा औखा कर्म है, बड़ा कठिन कर्म है। मन की अडोलता नूं सहज अवस्था आखदे ने, कि जिथे मन अडोल हो जाए। हुण संसार दे अंदर जदों असीं विचरने हां ते सानूं बड़े हालातां दा सामना करना पैंदा है। बड़े हालात साडे सन्मुख आउंदे ने, वखरे वखरे हालात आउंदे ने, वखरा वखरा समा आउंदा है। कभी दुख आ गया, सुख आ गया, मान मिल गया, अपमान हो गया, चिंता, ईर्खा, नफरत, कमाई विच वाधा हो गया, घाटा पै गया। हुण इन्हां सारियां चुनौतियां दा सानूं सामना करना पैंदा है। हुण इन्हां चुनौतियां दे अंदर जदों ये चुनौतियां, ये हालात साडे सन्मुख आउंदे ने, उदों मन की अवस्था बदलती है। जे बारी सुख आया, मन भी सुखी हो जाएगा। जे बारी दुख है, मन भी दुखी होगा। जे व्यापार विच घाटा पै गया है, मन दुखी होगा। लाभ हो गया तो मन सुखी होगा। चिंता है तो मन दुखी है। जे चिंता तो रहत है तो मन सुखी है। हुण कहण तो भाव कि बाहर दे हालातां दे नाल साडा मन भी बदलता है, मन के हालात भी बदलते हैं। हुण बाहर दे जिहड़े हालात ने, बाहर दा जिहड़ा समा है, कदी एक समान नहीं रहिंदा। कि फिर जिंदगी कटनी, जिंदगी जिउणी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हालात बदलते हैं। ते जे बाहरी हालात मन कबूल कर रहे हैं, फिर मन भी बदलेगा। ते ज्यों ज्यों मन बदलता है, त्यों त्यों असीं दुखी हुंदे हां। हुण पातशाह समझाउंदे ने कि भाई बाहर दे हालात कुछ भी होण, पर ये मन सदा थिर रहे, मन सदा अडोल रहे, मन सदा एक रंग विच रंगिया रहे, ताकि बाहर दे हालातां दा प्रभाव साडे मन ते ना पवे। बाहर दा समा, उसका प्रभाव साडे मन ते ना पवे। जिवें बाहर दे मौसम नूं तकीए, वातावरण नूं देखीए, ते 6 रुतां एक साल विच आउंदियां ने। हुण एक बसंत रुत आउंदी है, पतझड़ रुत आउंदी है। हुण बसंत रुत दे अंदर जिहड़ी वनस्पति है, पेड़ पौधे ने, ये सारे खिड़ जाते हैं, हरियावल आ जाती है। पर जदों पतझड़ रुत आउंदी है, उदों वनस्पति की हरियावल खत्म हो जाती है,
ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਝੜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਰੱਖੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੀ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਥਿਰ ਹੈ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਰਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਰ ਜੋ ਡੋਲਤ, ਨਹਿ ਸੁਧਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਟਕਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਥਿਰ ਹੋ ਜਾ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
पर जे साडा मन गुरु वाले पासे है ते तां गुरु की मत लवांगे, तां सतगुरु की सिक्ख्या लवांगे। ते पातशाह कहंदे ने भाई कदी माया विच पै के सहज नहीं मिलता। माया विच पै के कदी सहज अवस्था की प्राप्ति नहीं हुंदी। जे मन काम क्रोध लोभ मोह हंकार विच फसिया है, माया विच गलतान है, ते माया विचों सहज नहीं मिलता, माया विचों भटकना मिलती है। माया विच सहज ना उपजै, माया दूजे पाए। माया ते मन नूं भटकाउंदी है, पर जिहड़ा गुरु का ज्ञान है, गुरु ज्ञान राही मन अडोट हो जाता है, सहज अवस्था विच आ जाता है। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि जदों गुरु ज्ञान राही असी सहज अवस्था नूं प्राप्त करने हाँ, मन नूं अडोट बना लेने हाँ, उदों फिर साडे मन ते बाहर दे दुखां दा सुखां दा साडे मन ते प्रभाव नहीं पैंदा। वारा के वधीक अंदर गुरु पातशाह वचन करदे ने, गुरमुख अंतर सहज है। मन चढ़िया दसवें आकाश। ये भाई जदों गुरु दे सन्मुख असीं होवांगे ते सानू अंतर आत्मी सहज की प्राप्ति होवेगी। सहज विच आनंद है, सहज विच शांति है। मन चढ़िया दसवें आकाश, जिहड़ा मन है पातशाह कहंदे ने उच्चा उठ जाएगा। इस संसार के दुखों तो, वासनावां चो, विकारां चो मन ऊपर हो जाएगा। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश। तिथै ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास। हुण बादशाह कहंदे ने सहज अवस्था विच उत्थे ना ते मन आत्मिक तल ते माया दे मोह विच सौंदा है, ते ना ही इस मन नूं फिर माया की भुख हुंदी है। उत्थे मन माया विच गलतान भी नहीं होवेगा, ते मन नूं इस माया की भुख भी नहीं होवेगी। हर अमृत नाम सुखवास, उस अवस्था विच नाम अमृत की प्राप्ति होवेगी, आत्मिक सुख मिलेगा। ये सहज अवस्था का फल है। सहज का फल है आनंद, सहज का फल है सुख, सहज का फल है अमृत। पर गुरु पातशाह आखदे ने भाई ये सहज सतगुरां तो प्राप्त हुंदा है। जिवें बाबा कबीर साहिब जी का वचन है, कहंदे ने सहज की अकथ कथा है निरारी। सहज अवस्था की जी कथा है वो अकथ है, बयान तो परे है, बड़ी निराली है। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। बाबा कबीर सिंह आखदे ने भाई इस सहज नूं दुनिया के किसी सुख नाल ना मापिया जा सकता है, ना तोलिया जा सकता है। दुनिया के सुख नाल, दुनिया की माया के नाल इस सहज अवस्था की तुलना नहीं की जा सकती। सहज अवस्था नूं तोलिया नहीं जा सकता, नापिया नहीं जा सकता। पर इस सहज अवस्था की बड़ी निर्मोलक दात है, बड़ी कीमती दात है। पर जिसके अंदर ये सहज अवस्था आउंदी है गुरु मत राही, जिसका मन सहज विच आ जाता है, उस मन के अंदरों भटकना खत्म हो जाती है। वो मन कदी ना ते निराशा विच जाता है, ना मन हीन भावना विच जाता है, ते ना मन हंकार विच जाता है। भाव की जिंदगी अंदर बैलेंस आ जाता है। सहज अवस्था तो भाव है कि मन नूं बैलेंस विच रखना, ना हंकार विच जाना,
ते ना हीन भावना विच डिगना थले, जिसनूं गुरु पातशाह आखदे ने बाणी अंदर, कबहू जेड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए प्याले। हुण साडा मन एक अवस्था विच रहिंदा नहीं हैगा। कदी ते असीं बड़े हंकारी हुंदे हां, बड़े कि मेरे वर्गा कोई नहीं, ते कदी असीं हीन भावना में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हुण ये जिहड़े हालात साडे अंदर दे बदलदे ने, कबू जीड़ा ऊब चढ़त है कबू जाए प्याले, कदी मन उच्चा कदी मन नीवा। हुण जदों ये हालात साडे अंदर वापरदे ने, ये हालात साडे अंदर दुख पैदा करदे ने, पर गुरु पातशाह सानूं इहो जिहा आत्मिक जीवन देना चाहुंदे ने जिथे एक रंग होवे, एक रस होवे, बाहर दे दुख सुख आउण पर मन सदा अडोल होवे। बाहर दी दुनिया का प्रभाव साडी मन की दुनिया ते ना पवे, मन इन्ना अंदरों मजबूत होवे, इन्ना अडोल होवे मन कि बाहर की दुनिया के हालात, बाहर दियां जो चुनौतियां ने, बाहर के जो दुख ने सुख ने, उसका प्रभाव साडे मन ते ना पवे। मन इको रंग विच रवे, मन एक अवस्था विच रवे, जिसनूं पातशाह आखदे ने, प्रभ की आज्ञा आत्म ही धावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरख तैसा उसोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई युक्त, नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त। ये सहज अवस्था है जिथे मन आके विकारां तो मुक्त हो जाता है, जिथे मान अते अपमान एक बराबर होवे, जिथे राजा ते रंग एक बराबर होण, जिथे दुख अते सुख एक बराबर होवे। इन्नी उच्ची अवस्था गुरु पातशाह सानू बख्शिश करदे ने, ते इस अवस्था विच पातशाह कहंदे ने, सहज आनंद होवा वड भागी, कि सहज विच आनंद है, भटकना विच सुख है दुख है, पर सहज विच पूर्ण आनंद है। सहज अवस्था विच कोई मन की मनसा नहीं रह जाती। इस लोभी मन की, जिहड़ा मन लोभ विच आके दसां दिशां विच भटक रहा सी, जिसनूं गुरु पातशाह आखदे ने कि दस हूं दिस धावत आसा लागियो तन की, कि लोभी मन दसां दिशां विच भटक रहा सी, पर इस मन की फिर जदों सहज अवस्था आएगी, इस मन की वो मनसा खत्म हो जाएगी। जिसनूं पातशाह आखदे ने, तह पावस सिंध धूप नहीं शैया, तह उत्पत परलो नाही। सहज अवस्था विच फिर ना किसी स्वर्ग की लोड़ है, ना इंद्रपुरी की लोड़ है, ना किसी होर पुरी की लोड़ है, ना फिर मुक्ति की लोड़ है। भाव कि सहज अवस्था अंदर सारिया मनसावां खत्म हो जांदियां ने, क्योंकि सहज विच आनंद है। जदों अंतर आत्मिक आनंद है, फिर सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे, क्योंकि सहज विच आनंद है। ते अगे आखदे ने, जीवन निरतना दुख सुख व्यापै, सुन समाध दोहु तै नाही। सहज अवस्था विच पातशाह कहते ने कि जन्म ते मरण एक बराबर हो जाता है। बड़ी वड्डी अवस्था है कि जिथे जन्म अते मरण एक बराबर हो, दुख अते सुख एक बराबर होवे। ये बड़ी वड्डी अवस्था है। अर्ध उर्ध दोहु तै नाही,
बड़ी उच्ची अवस्था है कि जिथे राजा अते रंक एक बराबर लगे, जिथे राजा अते रंक एक बराबर होण। अर्ध उर्द दोहू तै नाही, रात दिन तै नाही। जिथे होर भी बाहरले प्रभाव एक बराबर हो जान ते जिथे कोई तृष्णा ना होवे, जिथे लोभ ना होवे, जिथे विषय विकारां दा पानी ना होवे। बाबा कबीर साहब आखते ने भाई उस अवस्था का नाम सहज है। ते जे साडी जिंदगी अंदर सहज नहीं, मन की अडोलता नहीं, फिर साडी जिंदगी भटकना विच लंघ जाएगी, साडी जिंदगी दुखा विच कलेशां विच लंघ जाएगी, क्योंकि अंदर सहज नहीं। हुण सहज के नाल ही जीवन अंदर आनंद है, सहज के नाल ही जीवन साडा एक रस होएगा। पर जे सहज ना होवेगा तो साडी जिंदगी अंदर उलारूपन होएगा, निराशा होएगी। कदी ते मन उलारूपन विच आ जाएगा, हंकारी हो जाएगा, ते कदी इस मन की जिहड़ी हालत तरसजोग बन जाएगी। यही हो रहा ना जिसनूं बाबा कबीर साहब आखते, रविदास साहब आखते ने, जब कछ पावे तब गर्व करते हैं, माया गई तब रोवण लगता है। जे मिल गया कि असीं हंकारी हो जाने, क्योंकि साडे अंदर सहज नहीं, जरन की शक्ति नहीं। जो मिल गया है उसनूं जर सकीए। हुण दूसरे पासे जे कोई दात चली गई, फिर असीं रोना ते करलाउणा शुरू कर देने, क्योंकि साडे अंदर सहनशीलता नहीं, जरन शक्ति नहीं, धीरज नहीं। हुण भगत रविदास साहब आखदे ने भाई ये हालात बने हुए ने, बंदे नूं कुछ मिल गया ते हंकारी हो गया, जे कुछ खुस गया ते रोन लग पिया। एक ऐसी जिंदगी है, एक इहो जे मनुख दे हालात ने, पर इन्हां हालातां अंदर ही असीं जमने हां। जे कोई दात मिलदी है ते असीं हंकारी हो जाने हां, मैं मेरी विच फस जाने हां। जे वो दात साडी तो चली जाती है, फिर असीं रोना शुरू कर देने हां, तरस जो अपनी हालात बना लेने हां, निराशा में चले जाने हां, दुख में चले जाने हां। बादशाह कहते नहीं, जिंदगी का जिहड़ा सुख है इस विच नहीं हैगा, ना हंकार विच है, ना हीन भावना विच है, ना निराशा विच है। जिंदगी का आनंद सहज विच है। पर जिथे सहज होवेगा उथे जी दात मिलेगी, उस प्रभु का शुकराना होवेगा। पर जे कोई दात चली भी जाएगी तो उस मालिक की रजा होवेगी, उसका भाणा होवेगा। दात मिली ते शुकराना करना, दात चली जाए तो उसका भाणा मनना, इस अवस्था का नाम सहज है। कि भाई इस दे अंदर सहज है, दात मिली है तो उस मालिक का शुक्र है। जे चली गई दात उसका भाणा है। पर मन की अवस्था एक समान है। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देहे ताई ही राजा, दुख विच सुख मनाई। हुण दुख विच सुख मनाउणा, इस अवस्था का नाम है सहज। ते ये सहज अवस्था प्राप्त हुंदी है गुरु तो। शब्द दे राही मन मजबूत बनता है। हुण सतगुरां दे इतिहास नूं पढ़िए, पर कलगीधर साहिब महाराज जिन्हां तो सब कुछ चला गया है, बच्चे चले गए ने, पिताजी तो बचपन में विछोड़ा हो गया, आनंदपुर साहब चला गया। हुण दुनिया के लोग की कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने की खटिया, क्योंकि दुनिया के लोग तो यह भी आखणगे जो अज भी असीं कहने हाँ
कि ना उन्होंने बच्चे रहे, ना पिता रहा, ना आनंदपुर रहा, ना उन्होंने महल रहे। हुण उस समय दुनिया के लोग ये गल्लां करदे होने कि सब कुछ उजड़ गया है, उन्होंने की खटिया है, उन्होंने की प्राप्त किया है। पर जे सतगुरां नूं पुछीए, वो कहते हैं कि मेरा कुछ गया नहीं, मेरा कुछ भी नहीं गया। ते समय दे हाकमां की ताकत है कि मेरे तो मेरा कुछ खो लैन। मेरे अंदर की अवस्था नूं, मेरी चढ़ती कला नूं, मेरी अंदर की अडोलता नूं, मेरे अंदर के सहज नूं माए खो सकते ने ना। माया ले सकते ने, माया को खो सकता है, पर सवाल तो है जे मेरे अंदर की अडोलता नूं देख के दिखा। जिहड़ा सहज, जिहड़ी अडोलता गुरु पातशाह कहते हैं कि आनंदपुर दे अंदर सी, वही मेरी अडोलता माछीवाड़े की जंगलां विच भी है। वही मेरे अंदर सहज है, वही आनंद है, उन्नी चढ़ती कला है, वही तेज प्रताप है। पर हमला करने वाले वो दुखी ने, हमला करके सब कुछ खोण वाले भी वो दुखी ने। उन्हां अंदर शांति नहीं, उन्हां अंदर टिका नहीं। पर कलगीधर सिंह महाराज कंडियां ते बैठ के भी आनंद अंदर ने, चढ़ती कला विच ने। गुरु अर्जन पातशाह जी नूं तती तवी ते बिठाउण वाले वो तप रहे ने, वो दुख विच ने, उन्हां कोल सब कुछ है। पर सतगुर तती तवी ते बैठ के भी शांत ने, सहज विच ने। पर उन्हां दी सहज अवस्था नूं कोई खो नहीं सकिया। उन्हां दी अंदर दी दृढ़ता नूं, उन्हां दी अंदर दी चढ़ती कला नूं खो नहीं सकिया। हुण सब तो वड्डे दुख ते गुरु पातशाह जी ते आए। इन्ने वड्डे दुख कि जिन्हां दुखां नूं शब्दां विच बयान नहीं किया जा सकता। इन्ने वड्डे दुख जो अज तक किसी ते आए नहीं हैगे। पर उन्हां दुखां नूं नहीं जरना, उन्हां दुखां दे विच भी सहज विच रहना, ये बड़ी वड्डी गल है। कि असीं साडी जिंदगी अंदर कोई छोटा दुख आ जाए, कोई सानूं माड़ा बोल दवे, जां होर छोटे छोटे रोग आ जान, संसारी दुख आ जान, पर असीं दुखी हो जाने हां, निराशा में चले जाने हां, कलेश मन अंदर पैदा हो जाता है, चिंता अंदर पैदा हो जाती है। उसका कारण की है? क्योंकि अंदर सहज नहीं। पर जदों सहज अंदर होएगा, फिर किसी दुख की इन्नी ताकत नहीं कि साडे अंदर नूं दुखी कर सके। बाहर दे किसी दुख की, चिंता की इन्नी ताकत नहीं हैगी कि साडे अंदर नूं कोई चिंता डुला सके, साडे अंदर नूं कोई बाहरी दुख डुला सके। क्योंकि सहज अंदर बड़ी ताकत है, अडोल अवस्था अंदर बड़ी ताकत है। वो इस तरह होवेगा कि जिस तरह कोई पहाड़ नूं बट्टे मारे। पहाड़ नूं बट्टे मारीए ते पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ना, बट्टा वज के थले डिग पैना, वापस आ जाना है। हुण बादशाह कहते हैं इस तरह दुख सुख के वट्टे वजन के ते सही, पर मन इन्ना मजबूत होवेगा, मन इन्ना चढ़ती कला विच होवेगा कि उन्हां वट्टियां दा असर साडे मन ते नहीं पाएगा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। हे रब जी, तुसी मेरे वास्ते मेर पर्वत हो, ना तुसी डोलदे हो, ते मैं तुहाडे नाल जुड़िया, तुहाडे नाल जुड़ के हुण मैं भी नहीं डोलदा। ते गुरु साहब आखदे ने डोलदा कौन है? जो तुहाडे नाल नहीं जुड़िया, जो शब्द नाल नहीं जुड़िया, जो बाणी नाल नहीं जुड़िया, नाम नाल नहीं जुड़िया। डोलदा वो है जो माया नाल जुड़िया है। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत,
डोलन का अर्थ भटकना, डोलना। जिहड़ा इंसान माया नाल अंतर आत्मे तो जुड़िया है वो पल पल ते डोलेगा, कदम कदम ते भटकेगा। पातशाह आखदे ने माया विच सहज ना उपदे भाई, माया विच सहज नहीं हैगा, सहज है गुरु शब्द विच, बाणी विच। पर जदों मन बाणी नाल जुड़दा है, शब्द नाल जुड़दा है, ते बादशाह कहते ने उदों ये मन सहज अवस्था विच आ जांदा है। ते सहज अवस्था विच पूर्ण आनंद है। सहज आनंद होवा वड पाकी, मन हर हर मीठा लाया। सो गुरु साहब कृपा करन, बाणी की रोशनी अंदरों अज आपां सहज अवस्था नूं विचारन अते समझण दा यतन कीता है। गुरु साहब कृपा करन, पढ़ी सुनी गुरमत दी विचार साडे सबना दे हिरदियां विच वसे, ताकि हो सकन ਇਹ लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। अदब सत्कार न आपो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।